डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबंद के थाने पर नामालूम अफराद ने रात गए हमला किया। पुलिस के मुताबिक हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे बंद। मोटरवे M2 लाहौर से फारूकाबाद, M4 शोरकोट इंटरचेंज से गोजरा तक और मुल्तान सक्खर मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कालाम -9 डिग्री के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। कराची में बारिश के बाद जाती सर्दी लौट आई। कराची और लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा, फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती होगा। कोहाला पुल पर सबसे बड़ी तकरीब सुबह 9 बजे शुरू होगी। अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ यौम स्याह। मुल्क भर में रैलियाँ, सेमिनार्स और खुसूसी तकारीब मुनाकिद की जाएंगी। OIC सेक्रेटेरिएट हॉल जद्दा में खुसूसी इजलास होगा। जम्मू और कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सतून रहेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक हिमायत जारी रखेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मसला कश्मीर का वाहिद और हतमी हल आज़ादाना इस्तिस्वाब राय से किया जाएगा। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कश्मीरियों से मोहब्बत हमारे खून में शामिल है। आलमी बरादरी को मसला कश्मीर हर सूरत हल करना होगा। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरियों को उनके अज़्म और दिलेराना जिद्दोजहद पर खिराज तहसीन। ISPR का कहना है, कश्मीरी अवाम बहादुरी से गैर इंसानी लॉकडाउन का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हल तलब मसला है। मसला कश्मीर अवाम की उमंगों के मुताबिक और हक़ खुद इरादियत के लिए UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आज़ादी की जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद से कामयाबी कश्मीरी अवाम का मुक़द्दर है। आम इंतखाबात 3 दिन की दूरी पर। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। मुल्क भर में तरसील आज मुकम्मल कर ली जाएगी। बलूचिस्तान के तमाम अजला में बैलेट पेपर्स की तरसील इतवार को ही कर ली गई। मुल्क भर में 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। बलूचिस्तान के तमाम अजला में बैलेट पेपर्स की तरसील इतवार को ही कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने N 127 लाहौर में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख की खबरों का नोटिस ले लिया। एडिशनल DG इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को खत। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने उम्मीदवारों को गैर जरूरी अवामी इज्तिमात न करने की दरख्वास्त कर दी। कहा, नामालूम दहशतगर्द अवामी इज्तिमा को निशाना बना सकते हैं। बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलात जान नचकज़ई ने कहा कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हसास पोलिंग बूथ पर इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद रहेगी। खदशा है, दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कम्युनिकेशन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमत को FBR में इस्लाहात करने और PIA की निजकारी से रोक दिया। निगरां वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी काबीना डवीन को खतूत लिख दिए। कहा, निगरां हुकूमत FBR में इस्लाहात ना करे, ये काम इंतखाबात के बाद बनने वाली मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़ दिया जाए। PIA की निजकारी से मुतालिक खत में इलेक्शन कमीशन ने निजकारी का जायजा लेने के लिए तमाम दस्तावेजात तलब कर ली। कहा, निगरां हुकूमत इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले पर किसी भी फैसले से पहले किसी मुआहिदे पर दस्तखत करने से इज्तनाब करे। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के घर रात गए पुलिस का छापा। तर्जुमान हाशमी हाउस का कहना है, पुलिस ने जावेद हाशमी के करीबी अजीज हमजा हाशमी को गिरफ्तार करके ले गई है। तीरों की बारिश से पतंग कटेगी, शेर का शिकार होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, आप पीपल्स पार्टी को जितवाएं, मैं शेर का बंदोबस्त कर लूंगा। कहा, आपको पतंग को वोट देने का कहा जाए तो उनको कहें, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों
रॉ से पैसा लेने वालों को वोट नहीं देंगे। किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का कहा जाए तो उनको कहें हम वोट ज़ाया नहीं करेंगे। वोट से नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है। कहा अपनी वालदा बेनज़ीर की तरह खिदमत करूंगा। कराची में बारिश के पानी की सुबह तक निकासी पर मेयर मुर्तज़ा वहाब को बिलावल भुट्टो की शाबाश। बारिश से कराची और लाहौर का मुआवजा हो गया। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा कराची में टैंकरों में पानी जाता है, लाहौर में टैंकर से सड़कें धुलती थीं। कहा पीटीआई दौर में करप्शन का इंडेक्स दोबारा 140 पर पहुंच गया। चीनी मंसूबों में कमीशन का इल्जाम लगाकर चीन से ताल्लुकात मजरू करने की साजिश की गई। नवाज शरीफ दौर में अस्पतालों और तालीमी इदारों का जाल बिछाया गया। कहा अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। आज करप्शन के बायस पूरा सिंध मंजूदड़ो है। एमक्यूएम रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी का मीरपुर खास में खिताब। कहा बिलावल साहब तैयारा आप हाईजैक करें और रॉ का एजेंट हमें कहें। भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की खतूत लिखे और एजेंट हम। कहा बहुत कुछ रिकॉर्ड पर है लेकिन मैं एहतियात करना चाहता हूँ। मार्च में तहरीक अदम एतमाद के दौरान एक मुआहिदा आपने एमक्यूएम के साथ किया था। एमक्यूएम के साथ मुआहिदा करते वक्त आपको ये सब याद क्यों ना आया? सोच समझ कर गुफ्तगू करें वरना आपकी पार्टी के कारनामे बताने को बहुत कुछ है। नवाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी का भी अवाम को पैगाम मोहब्बत। तलागंग में जलसा-ए-आम से खिताब में उन्होंने 100% तनख्वाहें बढ़ाने, आज 4 गुना भी बढ़ाई जाए तो महंगाई ज्यादा है, ऐसी सूरत हाल बनाएंगे कि अवाम दुबई नहीं जाएंगे, यहीं कमाएंगे। ये भी कहा कि इन लोगों के हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। ना ये अवाम के मसाइल समझते हैं, ना किसानों को उनकी फसल का मुनासिब रेट देना चाहते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा लोग दावे करते रहे कि हम साजिश कर रहे हैं और इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। कुछ जमातों या अफराद की शिकायत है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। बहुत सारी जमहूरियतों में निगरान हुकूमतों का तसव्वुर भी नहीं। कवानीन में जो खामियां हैं आने वाली हुकूमत उनको दूर करे। करक में पीटीआई का बगैर इजाजत जलसा करने पर पुलिस की कार्रवाई। पीटीआई कारकुनान और पुलिस में हाथापाई। मुश्तइल कारकुनान ने पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग शैलिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है पीटीआई ने जलसा करने की इजाजत नहीं ली थी। पीटीआई वर्कर्स की तरफ से पथराव के बायस पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर का पीटीआई रहनुमा को करक में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर नोटिस। आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। आज उन पर ऐसे मुकदमात बन रहे हैं जिनका हम तो सोच भी नहीं सकते। मौलाना फजलुर रहमान की बानी पीटीआई पर तनकीद। बनू और करक में जलसे से खिताब में कहा रियासत मदीना के हवाले से उनकी कोई सोच नहीं थी, अब जब कानून हरकत में आया तो कहता है झूठे मुकदमात हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नाकिस मौशी पॉलिसीज की वजह से मुल्क का बुरा हाल हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जलसों से खिताब के दौरान कहा पाकिस्तान एक बार फिर 2 खानदानों की सियासत में फंस रहा है। गरीब के तहफ़्फ़ुज़ को पीपल्स पार्टी अपना ईमान मानती है। आसफा भुट्टो जरदारी का सादिकाबाद में जलसे से खिताब। कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी घर देती है, दीगर जमातें घर छीनती हैं। हम जनूबी पंजाब की महरूमियों का खात्मा करेंगे। कराची में एमक्यूएम और एएनपी का मिलकर चलने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल की मर्दान हाउस जाकर PS 88 पर एएनपी की हिमायत। एएनपी का NA 240 और 241 पर एमक्यूएम के हक में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने का ऐलान। एएनपी ने PS 108, 109 और 110 पर भी अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आने वाली नस्लों के लिए भाईचारे की बुनियाद रखती है। शाही सैयद ने कहा कि एमक्यूएम का हमारे वजूद को तस्लीम करना एएनपी के लिए काफ़ी था। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का ऐलान। मुल्तान के हल्का NA 148 में पीपल्स पार्टी के लिए पेशरफ्त। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह राना फराज ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में हमारा मुकदमा लड़ा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने सराइकी सूबे को मंशूर का हिस्सा बनाया है।
एएनपी और कौमी वतन पार्टी का सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। एएनपी के एमल वली खान और चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA-24 पर एएनपी के उम्मीदवार इरफान आलम आफ्ताब शेरपाओ के हक में दस्तबरदार, जबकि NA-25 पर कौमी वतन पार्टी के उम्मीदवार कैसर जमाल एमल वली खान के हक में दस्तबरदार हो गए। NA-34 नौशहरा से PTI के हिमायती उम्मीदवार दाऊद खटक, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार इमरान खटक और PK-87 के उम्मीदवार परवेज खटक के हक में दस्तबरदार हो गए। परवेज खटक ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के हिमायती 25 से 30 उम्मीदवार उनके साथ राब्ते में हैं। खुजदार के इलाके वर्ड में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और JUI का मुश्तरका इंतखाबी जलसा। BNP के अख्तर मेंगल ने खिताब करते हुए कहा, BNP को इंतखाबात से आउट करने की साजिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गौहर अली खान ने कहा, बानी PTI 1 साल भी जेल में रहे तो उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ इंतखाबात हारेंगे तो कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। IPP के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान का फैसलाबाद में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा हल्के के अवाम ने फैसला कर लिया है कि अब तब्दीली आएगी। मुल्क में सबसे मुकद्दम चीज़ आइन है, आइन में जो लिखा है उस पर अमल होना चाहिए। जियो न्यूज़ पर इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन ग्रेट डिबेट में मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक का इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने कहा, अगर इंतखाबात शफाफ न हुए तो मुल्क में मजीद अदम इस्तेहकाम होगा। PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क की तमाम जमातों को उसूलों पर खड़ा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जिन सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं उन्हें मुत्तहिद भी कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। JUI के हाफिज अब्दुल्ला ने कहा, तमाम इदारे मिलकर बैठे फैसला करें, हुकूमत अवाम की होगी या ताकत की। MKM के मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, सूबाई खुद मुख्तारी से लोग खुद मुख्तार नहीं हुए, असल ज़रूरत ज़िलाई खुद मुख्तारी की है। ग्रेट डिबेट में बात करते हुए ANP के एमल वली खान ने कहा, मुल्क को नए उमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। दो 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुतालिक तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। एक सवाल कर दूं जो आप जवाब नहीं देंगे। क्यों कर मोहब्बत पूरी कभी अब होना है आगे। जबरदस्त। आप पाकिस्तान के टॉप लिस्टेड मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। अच्छा। कौम आपका सेहरा देखना चाहती है। ये तो इलेक्शन से पहले तो नहीं देखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शादी की बात टाल गए। जियो डिजिटल के साथ गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी के दिलचस्प जवाब, बताया कि वो जब अपने भांजों के साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी से रिवायती खाने तैयार करने वालों की मौजें। इलेक्शन मुहिम के लिए ऑर्डर पर ऑर्डर। रेस्टोरेंट्स की चांदी। पेशावर में चपली कबाब की मांग में भी इजाफा हो गया। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से हब केनाल में शिगाफ, जिला गरबी और घेमाड़ी को हब केनाल से पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक केनाल की मरम्मत में 72 घंटे लगेंगे। मुतालिका इलाकों में K3 की मुतबादिल लाइन से पानी फराहम किया जाएगा। कराची में लियाकताबाद सिंधी होटल जाने वाली सड़क बारिश में टूट फूट का शिकार। सड़क 1 माह कबल बनी थी, पहली बारिश में ही टूट फूट का शिकार हो गई। इलाका मकीनों का कहना है सड़क का इफ्तिताह हाफिज नईमो रहमान ने किया था। बलोचिस्तान में तकरीबकारी के वाकयात। पंजगूर में नेशनल पार्टी के उम्मीदवार के घर में धमाका, कोई नुकसान नहीं हुआ। खारान में आज़ाद उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर के करीब 2 धमाके। नोशकी में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब धमाका। बोलान के इलाके गोकरत में लेविस थाने पर फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, हमलावर फरार हो गए।
निगरान वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी मिशाल मलिक ने कहा कि सितंबर के इलेक्शन में कश्मीर में हिंदू अक्सरियत लाने की कोशिश हो रही है। भारत में मुसलमानों के तारीखी मकामात को तब्दील किया जा रहा है। खुसूसी कश्मीर कमेटी बना दी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में कश्मीर से मुतालिक तजावीज़ देंगे। हमास का चंद रोज में 15 इसराइली फौजी मारने का दावा। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है इसराइल की 43 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गईं। इसराइल के 4 फौजी ड्रोन कब्जे में ले लिए। तल अबीब पर भी रॉकेट हमले, इसराइली तैयारों की बमबारी, मजीद 130 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। यमन पर अमरीका और बरतानिया के हमले, रूस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। रूस के ज़ेर कब्जा इलाके में बेकरी पर यूक्रेन की बमबारी, 28 अफराद हलाक। बेकरी के मलबे से 10 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी फौज ने बेकरी पर हमला अमरीकी साख्ता रॉकेट से किया। चिली के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हलाक अफराद की तादाद 99 हो गई। तकरीबन 10 लाख अफराद बेघर। हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। लाहौर में 2 रोज़ा डॉग शो का इख्तिताम। मुल्क भर से 200 इकसाम के जर्मन शेफर्ड शायकीन की तवज्जो का मरकज़ रहे। खूबसूरती, कद, तेज़ रफ्तारी और चालाकी जांची गई। जर्मनी से आए स्पेशल जज भी पाकिस्तान में मौजूद नस्लों के मद्दाह। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान जवेरिया खान रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। कराची में मुनक़िदा तकरीब में साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ, दीगर विमेन क्रिकेटर्स की शिरकत। जवेरिया खान ने 116 वनडे 122 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। लाहौर में होने वाला रुस्तमे पंजाब दंगल का टाइटल मुल्तान के सावल झक्कड़ ने जीत लिया। बड़े जोड़ के इस मुकाबले में फातेह पहलवान ने साहिवाल के अवैस टायरावाला को 34 मिनट में शिकस्त दी।